हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। कहते हैं कि हारे हुए के साथ हमेशा बाबा खाटू श्याम जी होते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। ये मंदिर हर तरफ से बस और रेल सुविधा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड रिंगस है। जयपुर से रिंगस तक का किराया बस से मात्र 70 रुपये प्रति व्यक्ति है और रिंगस से मात्र 40 रुपये में आप ई रिक्शा या जीप लेकर पहुंच सकते हैं। रिंगस से दूरी 17 किलोमीटर है। जयपुर से बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर तक सीधे बस सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका किराया 80 रुपये प्रति व्यक्ति है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप जान पाएंगे कि मंदिर के पास रुकने की कौन सी व्यवस्था है और बाबा खाटू श्याम जी की आरती का समय क्या है। और चैनल को यदि अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर खाटू श्याम जी का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। कौन थे खाटू श्याम जी जिनके दर्शन करने दूर दूर से लोग राजस्थान के सीकर ज़िले पहुंचते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि खाटू श्याम जी कौन थे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी महाभारत की कथा से जुड़ी है। खाटू श्याम जी पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। तो हुआ यूँ था कि लाक्षागृह में आग वाली घटना के बाद वन में पांडव पुत्र भीम की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। हिडिंबा और भीम का विवाह संपन्न हुआ और उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। घटोत्कच का जो पुत्र था उसका नाम था बर्बरीक, जो पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जिसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं था। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होंगे। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने कहा कि वो एक योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांग लो जो मांगना है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया ये ब्राह्मण के वेश में कोई और है। तब बर्बरीक ने वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण अपने असल रूप में आए तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान में देना स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे योद्धा रणभूमि में एक एक कर धराशाही हो रहे थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से
भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही घूमने की जो जगह है वो है जीन माता, हर्ष पर्वत और सालासर बालाजी। यदि यहाँ पर ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ रुकने के लिए काफ़ी अच्छी धर्मशालाएं हैं जो मात्र 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिदिन पर मिल जाएंगी। खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रातः मंगला आरती का समय 4:45 है, श्रृंगार आरती 7 बजे, भोग आरती 12:15 बजे, संध्या आरती शाम 7:30 बजे और शयन आरती का समय 10 बजे रात्रि का है, जिसमें सर्दियों में इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।